नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब डीजल से नहीं गोबर से चलेगा खेतों में ट्रैक्टर, किसानों के लिए साबित होगा फायदेमंद। सौगान, बांस आदि पौधे लगाने के लिए किसानों को मिलेगी सब्सिडी, हर पौधे पर दिया जाएगा अलग अनुदान। खेती किसानी की मशीनों पर किसानों को दी जा रही 80% की सब्सिडी। अब 17 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे किसान। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गाय के गोबर और गौमूत्र का महत्व जितना भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है, उतना ही महत्व खेती में भी है। वैसे तो पौराणिक काल से ही गाय के गोबर के कई उपयोग बताए गए हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी आधुनिक होता जा रहा है। दरअसल एक ब्रिटिश कंपनी ने अब गाय के गोबर से बनने वाली मीथेन गैस के जरिए चलने वाला ट्रैक्टर बनाया है। 270 हॉर्स पावर का ये मीथेन पावर ट्रैक्टर उतना ही शक्तिशाली है जितना किसी डीजल से चलने वाला ट्रैक्टर हो सकता है। हालांकि मीथेन से चलने वाला ये ट्रैक्टर बहुत ही कम प्रदूषण उत्सर्जित करता है। इससे पर्यावरण को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। खास बात तो ये है कि डीजल ट्रैक्टरों की तुलना में इसे चलाने में लागत भी काफी कम आती है। गाय के गोबर से चलने वाले इस ट्रैक्टर को ब्रिटिश कंपनी बेनामन ने बनाया है। कंपनी 1 दशक से ज्यादा समय से बायोमीथेन उत्पादन पर शोध कर रही है। पूरी दुनिया इस ट्रैक्टर को बड़ी उम्मीद से देख रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि बायोमीथेन से चलने वाला ये ट्रैक्टर जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने में काफी मददगार साबित होगा। गायों के गोबर से बनी बायोमीथेन गैस को क्रायोजेनिक टैंक में पंप करके ट्रैक्टर में फिट किया गया है। इससे ट्रैक्टर को डीजल के समान ड्राइविंग शक्ति मिलती है। तो वहीं जानकारों का कहना है कि मार्केट में इस ट्रैक्टर के आने के बाद डीजल पर होने वाले खर्च से किसानों को काफी राहत मिलेगी। किसानों की आमदनी बढ़ाने और कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के किसानों को सागौन, टिश्यू कल्चर बांस, मिलिया डुबिया जिसे मालाबार नीम भी कहा जाता है, चंदन, क्लोनल, नीलगिरी आदि जैसे पौधे लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की निजी जमीनों पर वाणिज्यिक प्रजातियों का वृक्षारोपण करके निजी कंपनियों से वापस खरीदी सुनिश्चित करके उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। सरकार ने किसानों को योजना का लाभ देने के लिए प्रति एकड़ दिए जाने वाले अनुदान की दर निर्धारित कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत प्रति एकड़ 1000 पौधों पर किसानों को किश्तों में अनुदान की राशि दी जाएगी। कोल नीलगिरी पौधे पर 3 वर्षों में किसानों को पहले वर्ष 11,000, दूसरे व तीसरे वर्ष 7-7 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सागौन, मिलिया डुबिया समेत अन्य आर्थिक लाभकारी पौधों के लिए पहले वर्ष 11,500 रुपए, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष किसानों को 7-7 हजार रुपए अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कुल 6 मॉडल हैं। जो हितग्राही 5 एकड़ तक की भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधे रोपण करता है तो उसे 100% अनुदान दिया जाएगा, जबकि अगर कोई 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर रोपण करता है तो उसे 50% अनुदान दिया जाएगा। देश के आधे से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत किसानों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनके सामने आधुनिक खेती करने के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है महंगे कृषि यंत्रों को खरीदने की। ऐसे में सरकार द्वारा ऐसे ही किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। बिहार सरकार का नाम भी इन सरकारों में शामिल है। बिहार सरकार किसानों को कल्टीवेटर, थ्रेशर, हैरो और सीड ड्रिल जैसी कुल 90 मशीनों पर 80% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। लेकिन खास बात यह है कि जहां पहले इस योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख किसानों के लिए 31 दिसंबर तय की गई थी, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर 17 जनवरी कर दिया गया है। अभी तक आवेदन नहीं करने वाले किसान भी इस तारीख तक अप्लाई करके अनुदानित कीमतों पर खेती की मशीनें हासिल कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सामान्य वर्ग को 40 से 50%, SC/ST को 80% तक सब्सिडी पर यंत्र दिए जाएंगे। आवेदन करने के लिए किसान के पास पहले से ही dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीयन संख्या होना आवश्यक है। जिन किसानों के पास नहीं है वो कृषि विभाग की डीबीटी वेबसाइट पर पंजीयन करा सकते हैं। इसके बाद किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए farmex.bis.nis.in पर जाकर आवेदन करना होगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए खास योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत खेत में बोरवेल लगवाकर ग्राउंड वाटर को फिर से ठीक किया जा सकता है। बोरवेल लगवाने पर 3 साल तक किसानों को ही देखभाल करनी होगी। इस काम के लिए किसानों को सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। जल्दी इस योजना पर ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा और किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान संस्थान क्षेत्र में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रोत्साहित करने जा रहा है। इस योजना के तहत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कृषि फार्म में संस्थान के विद्यार्थियों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर काम भी शुरू किया है और किसानों को यहां बुलाकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ड्रैगन फ्रूट की खेती कम पानी में की जा सकती है और बुंदेलखंड में इसकी खेती के सफल होने की अधिक संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को बक्सर के बनारपुर में गुरुवार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा है। बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे 86 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की समस्या सुनने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें किसानों के विरोध का ही वहां पर सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 86 दिनों से ज्यादा मुआवजे को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज भी किया गया है। केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को घोषणा की है कि वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में पात्र किसानों को खरीफ 2021 सीजन के क्लेम के अनुसार 540 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त, कृषि बीमा कंपनी AIC के CMD और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के आयोजन वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने पहुंचे विदेशी व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी ने बीते गुरुवार को बताया है कि गेहूं निर्यात से प्रतिबंध हटाने की मांग पर सरकार मार्च-अप्रैल के आसपास फसल कटाई के वक्त में उचित फैसला कर सकती है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले से पहले आंका जाएगा कि देश में गेहूं की मांग और पूर्ति में कितना संतुलन बना हुआ है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।